संगठन नाना प्रकार के बना लिए, इससे बिखरे रहोगे, संगठित हो नहीं पाओगे। और संगठन संघे शक्ति युगे युगे, हर समय में संघ ही शक्ति रहा है, एक अकेला क्या कर सकेगा। तुम्हारी तरह अगर जय भीम बाबा साहब चिल्लाते तो वो तो खैर 1 महीना जी लिए, तुम 1 दिन भी नहीं जी पाते। जैसे चिल्ला रहे हो इस तरीके से, चिल्लाते बहुत हो, कुत्तों की तरह शोरगुल बहुत करते हो, लेकिन हाथी की तरह मौन नहीं रहते। कोई मतलब नहीं है, किताबों से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और सब ठीक हो जाता है। ज़रूरत बोध की है कि बुद्ध की? आपको सबको सुनाई पड़ता है? नहीं सुनाई पड़ता है? सुनाई नहीं पड़ता क्या? थोड़ा वैल्यूम नीचे करो। हेलो हेलो। तो ज़रूरत हमारे समाज को, हमको, आपको, सबको बोध की है कि बुद्ध की है? सोच कर समझ कर जवाब दीजिएगा। हम आप सबको बोध की ज़रूरत है कि बुद्ध की ज़रूरत है? बोध की। और बुद्ध के पीछे पड़े हैं, कहाँ मिलेंगे? जैसे लोग बाबा साहब के विचारों की पर आचरण करने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने जो कहा वह हमें आचरण में लेना चाहिए था, लेकिन हम बाबा साहब के गीत गाते हैं, क्या मिल जाएगा? तो जो करना चाहिए सो तो करोगे नहीं। महापुरुष कहते हैं करने के लिए, और हम क्या कहते हैं? जो महापुरुष कह गए वही हम भी कह रहे हैं। सब कहते ही रहेंगे, इससे क्या होगा? बात को थोड़ा ध्यान देकर सुने। परंपराओं से तो घिरे हुए आप हैं ही, और हम लोग अब नदी के किनारे के पेड़ हैं, बहुत कुछ बकवास करके देख लिया। तुम अपनी जगह से टस से मस होने वाले नहीं। जो तब थे वही आज हो, और कल भी वही रहोगे। लेकिन सही बात तो हमारी आदत है कहने की, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। मैंने 2008 में लगभग 40,000 पन्ने बांट करके आपका भविष्य बताया था। सब आप लोगों ने परिहास बनाया, और इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। पर्चे हमने पार्लियामेंट वगैरह में बांटे, कभी उलट कर आपने देखा ही नहीं। तो बुजुर्ग लोग जो कहते हैं वो अनुभव की बात कहते हैं। आज बुजुर्गों का शासन खत्म हो गया। शासन किसका है? काली खोपड़ी वालों का। और काली खोपड़ी वालों का अनुभव कुछ नहीं होता है, इसलिए सफ़ेद खोपड़ी वालों की ज़रूरत होती है। सफ़ेद खोपड़ी वालों का अनुशासन होना चाहिए, काली खोपड़ी वाले काम करने वाले होना चाहिए। लेकिन ये काली खोपड़ी वाले उपदेशक हो रहे हैं, और सफ़ेद खोपड़ी वाले टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। क्या करेंगे? और कुछ कर तो सकते नहीं बेचारे। करने के ज़माने थे, सब कुछ किया नहीं, अब क्या हो सकता है? आज इतनी बड़ी भीड़ देखकर बड़ा मन खुश हो जाता है, लेकिन ये देख कर के बड़ा अफसोस होता है। अभी एक दिन की बात है, तो एक आदमी से बात हुआ, तो हमने कहा देखिए भीड़ की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, और भीड़ जनतंत्र की होती है। तो उस आदमी ने कहा जनतंत्र में भेड़ तंत्र की बड़ी ज़रूरत होती है। भेड़ तंत्र, भेड़ तंत्र को चराने वाला एक ही 2 लोग होता है, और भेड़ें बहुत सारी होती हैं। तो भीड़ में भेड़ तंत्र की ज़रूरत नहीं है। भीड़ में समझदार पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। और हमारे समाज में कुछ ऐसा हो गया कि जो पढ़ा लिखा हो गया वो बोलने ज़्यादा लगा, तो शिक्षा को निजीकरण में डाल दिया गया। आपका निजीकरण में डाल दिया, जिसके पैसा है वो पैसे वाला स्कूल खोल रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तुम पैसे वाले होकर भी अपना स्कूल नहीं चला रहे हो। जब तुम्हारे पास राशि तैयार हो गई तो बोइए, समाज में बोइए। बाबा साहब की बात बहुत करते हैं हम आप लोग। बाबा साहब ने ये कहा शिक्षा जितनी सरल होगी
आम जनता को उपलब्ध हो जाएगी और शिक्षा जितनी कीमती हो जाएगी आम आदमी को नहीं मिलेगी। तो मत मिले, लेकिन आप तो शिक्षित हो गए हैं, आपके पास शिक्षा है तो शिक्षा को बांटो। 60 साल के लोग अगर घर में रहते हैं तो बेइज्जती की रोटी खाते हैं, उनको कोई सम्मान थोड़ी देता है। और घर में अगर 60 साल के बाद आप हैं तो बेइज्जती से जिएंगे। और आपका अनुभव बड़ा कीमती है। आपका अनुभव 60-70 साल का जो अनुभव है वो तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है। वो अनुभव किसको देना चाहिए? निराला जी, किसको देना चाहिए अपना अनुभव? अरे समाज को देना चाहिए, समाज को। परिवार की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, है ना? परिवार में रोज़ बेइज्जती होती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझने को सुनने में अंतर आ गया होगा। तो हम आप सबको समाज की ज़रूरत है। समाज में निकलिए, परिवार में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं ये 60 साला बहू और बेटे की लात खाते रहते हैं। हमेशा बेईमानी की, क्या कहेंगे, अपमान की रोटी मिलती है इनको। और समाज में जहाँ सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, वहाँ नहीं जाते हैं। समाज आपको रोटी खिलाएगा बढ़िया से बढ़िया, समाज आपको कपड़ा पहनाएगा अच्छे से अच्छे, और समाज आपको सोने के लिए आपकी बिल्डिंग से बढ़िया जगह देगा। इसलिए 60 साल लोगों को अपना अनुभव समाज को बांटें तो आपका विकास होगा। नहीं तो कल मर जाओगे, शमशान में जला दिए जाओगे, तुम्हारा अनुभव सब धरा का धरा रह जाएगा। बहुत कहता हूँ लेकिन सुनता कोई नहीं है। कहने का हक है हमें, क्योंकि हमने घर छोड़ा है, और घर छोड़ा है तो आपके बीच में सम्मान पाता हूँ, आदर पाता हूँ। लेकिन जो कहता हूँ करने की ज़रूरत है ना। हम चिल्लाते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, इस कान से सुनोगे, उस कान से निकाल दोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन हम जो कहते हैं वो आप करिए तो आज ही आपका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर इतने लोग हैं, ये दिन भर में कम से कम 50-50 बार जय भीम करते हैं, है ना? करते नहीं हैं? लेकिन एक बार भी जय भीम अगर कर लें सही माने में तो सब कुछ ठीक हो जाए। कैसे कर लें जय भीम? जय भीम का मतलब है बाबा साहब ने जो आपको व्यवस्था दी जनतंत्र की, तो जय भीम का मतलब है हम आप बराबर हैं। आप जिससे जय भीम करते हो आपका भाव उसके ऊपर चला जाना चाहिए, भैया हम आप बराबर हैं और हम आप स्वतंत्र हैं, ना आप हमारे गुलाम हो ना हम आपके गुलाम हैं। और तीसरी बात, हम आप भाई भाई हैं। चौथी बात है, हम आप एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। इतनी बात को कहने के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे निराला जी? जय भीम। और जैसे ही आपने जय भीम कहा, उलटकर जब जय भीम आया आपके ऊपर, तो आपका जय भीम से वो सराबोर हो गया और उसकी जय भीम से आप सराबोर हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा है सब तेरा है, और जो तेरा है सब मेरा है। अब रह गई कोई समस्या? बताओ। लेकिन तुम सब बकवास करने वाले लोग, जय भीम के नाम से बाबा साहब को गाली देने वाले लोग रात दिन, और सबसे बड़ा गुनाह किया है आपने, जो मैंने व्हाट्सएप में भी डाला है, कि पूजा तो करनी ही पड़ेगी। पूजा नहीं करोगे तो विनाश को प्राप्त ही होगे, कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। हमने ये कहा था कि ये आपका समाज अपनी आज़ादी की शताब्दी नहीं मना सकता। 21वीं सदी आपकी स्वर्ण सदी थी जो बीत गई, और 22वीं सदी आपकी गुलामी की सदी होगी। खूब चिल्लाते रहो, कुछ कर नहीं पाओगे। आज तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, तुम आज़ादी की शताब्दी नहीं मना सकते, क्योंकि जिस समाज को संगठित होना चाहिए था वही समाज बिखर गया। बिखेरने के बहुत तरीके हैं,
बिखेरने वाले ने पहले तुमको वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा। आप पढ़ने लिखने के बाद भी जातिवादी बने हुए हैं। तुम्हारे बच्चे तुमसे भी ज़्यादा जातिवादी हैं। तो ये जातिवाद से तुम बिखरोगे, संगठन नाना प्रकार के बना लिए, इससे बिखरे रहोगे, संगठित हो नहीं पाओगे। और संगठन संघे शक्ति युगे युगे, हर समय में संघ ही शक्ति रहा है, एक अकेला क्या कर सकेगा। तुम्हारी तरह अगर जय भीम बाबा साहब चिल्लाते तो वो तो खैर 1 महीना जी लिए, तुम 1 दिन भी नहीं जी पाते। जैसे चिल्ला रहे हो इस तरीके से चिल्लाते बहुत हो, कुत्तों की तरह शोरगुल बहुत करते हो, लेकिन हाथी की तरह मौन नहीं रहते। कुत्ता भौंकते रहते हैं, हाथी अपना चलता रहता लक्ष्य पर। तो तुम्हें चिल्लाओ कम, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगो, रात दिन लगो, रोटी कम खाओ, लेकिन रात दिन चर्चा करो, आपस में चर्चा करो, बच्चों से चर्चा करो, पति पत्नी चर्चा करो, जितने भी लोग हो, खाते पीते सोते बैठते चर्चा करो। काहे की चर्चा करें? जनतंत्र की चर्चा करो, राजतंत्र की चर्चा मत करो। राजतंत्र क्या होता है? किसी भी प्रकार से समझाओ, समझाए नहीं मानता है तो उसको लालच दो, लालच देने से नहीं मानता है तो भयभीत कर दो, और भयभीत करने से भी नहीं मानता है तो वो देखो मजबूत कहाँ है, वहीं से तोड़ दो। तुम्हारे जितने भी नेता हैं, अगुवाई करने वाले, उनका जब इतिहास जानोगे, एक तो आपको पता नहीं लग पाता है। जितने भी नेता हैं वो अकाल मौत को प्राप्त हुए हैं। सब तुम्हारे सारे नेता अकाल मौत को प्राप्त हुए हैं, और एक को मार देते हैं, 4 चुप हो जाते हैं। तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम उनके पीछे भी चलने का आदी नहीं हो। जब पीछे नहीं चलोगे तो नेता अगुवाई करेगा तो किसके सहारे चलेगा? तुम्हारे ही सहारे तो चलेगा। जब तुम्हारी बात कहता है कोई, तुम उसके साथ नहीं चल सकते हो तो बेचारा अकेला क्या करेगा? समाज में आप सब नाचने गाने के पीछे पड़े हो, और क्योंकि 5 शील के आगे तो बढ़ते ही नहीं हो। अगर अष्टशील पर जाओ, अष्टशील 8वें दिन है, अष्टशील पर जाओ तो नाचने गाने का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो नाचने गाने में आपकी सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। जैसे शराब जब पी लेता है कोई आदमी तो वह भारत का नंबर 1 का पूंजीपति हो जाता है, और जब सवेरे उसका नशा उतर जाता है तो झोपड़ी वाला मजदूर हो जाता है ना। इसी तरीके से आप नाच गाने तमाशे में लीन हो जाते हो और तुम्हारे बराबर कोई नहीं है, सच्चाई से बहुत दूर हो जाते हो। इसीलिए आपको नाच गाना तमाशा से दूर रहने के लिए कहा गया, ताकि आप शांत होकर कुछ सोच सको। आप हो कहाँ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाहिए था, इधर आपका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जो हमको जनतंत्र दिया, जनतंत्र का मतलब अभी बताया कि हम आप बराबर हैं, समान हैं, स्वतंत्र हैं, भाई भाई हैं, और हम एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन आप देखोगे, गौर करके देखोगे तो पाओगे आप सब एक दूसरे का शोषण कर रहे हो। आप सब लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हो। दान करने की प्रवृत्ति आपके पास नहीं है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बना करके कोई सैकड़ों रुपया ले ले, आप खुश रहोगे। प्रसन्न चित्त से दान करने की आपकी आदत नहीं है। और प्रसन्न चित्त दान करने की आदत का मतलब है, जब आप अपनी थाली में रोटी खाओ तो कम से कम मोहल्ले के 1-2 लोगों को खिला दो। नहीं कुछ कर सकते हो तो कम से कम चाय पीने जा रहे हो तो 10 लोगों को चाय ही पिला दो। तमाम रिक्शा चालक घूमते हैं, तमाम गरीब लोग घूम रहे हैं, चौराहे पर 10 लीटर चाय लेकर चले जाओ, वहाँ लेबर लोग बैठे हुए हैं, उनको चाय ही पिला दो। तुम्हारे पास बहुत है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास नहीं है, बहुत है तुम्हारे पास, मगर तुम देना नहीं चाहते। जय भीम के गीत गाकर कुछ होने वाला नहीं है। अगर खाना चाहते हो तो खिलाना सीखो, बड़े बनना चाहते हो तो झुकना सीखो। बड़े बनने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, आप झुकोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। रात दिन चर्चा करो,
अपने समाज में चर्चा करो। लेकिन जैसे आप लोगों को बड़ा ताज्जुब लगेगा, आपने सुना होगा एक सत्यनारायण की कथा होती है। अच्छा, हम क्या कुछ और बोल रहे हैं। धम्म माने क्या होता है? प्रकृति, और चक्र माने पहिया चलने वाला बराबर। तो जो चक्र रुक गया है उसी को तो हम चलाना चाहते हैं। हाँ, आज बुद्ध कहाँ मिलेंगे आपको? बुद्ध ने प्राकृतिक चक्र चलाया, और आज के दिन 5 लोगों को बुला करके, तुम तो बहुत लोग हो, लेकिन इतने लोग होकर भी सब लोग चक्कर अपना अपना चक्कर चला लो, सारे बवाल खत्म हो जाएंगे। तो अपना चक्र क्या है? तुम सवेरे शाम को उठ कर के अपने बीवी बच्चों को अपने पूर्वजों की चर्चा करो। और जो अपने पूर्वजों की चर्चा कर रहा है वो टॉप पर बैठा है, संख्या कुछ भी नहीं है उसकी, और तुम्हारी इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन तुम 2-4 पीढ़ी नहीं गिना सकते। ग्रेजुएट तुम्हारा 2-4 पीढ़ी नहीं गिना सकता, और जो टॉप पर बैठा है उसका 10 साल का बच्चा 50 पीढ़ी गिना देगा। क्यों गिना देगा? कि रोज़ पूजा करता है, रोज़ पूरी जानकारी करता है। सुबह शाम मंदिर में कौन है? उसके मंदिर में उसके पूर्वज बैठे हैं, जिनको तुम भगवान देवी देवता बताते हो, वो उसके पूर्वज हैं। तुम अपने देवी देवता भगवानों की याद नहीं करते हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ से जानेंगे? अभी मैं अपने यहाँ मंदिर में एक बच्चे को मना कर दिया, भैया एक साथ बाल ले जाया करो, दिन भर तुम बाल एक एक करके उठाते रहते हो, हम क्या तुम्हारे नौकर हैं जो गेट खोलते रहें? तुम 10-20 बाल ले लो एक साथ, और 1 घंटे 2 घंटे बाद एक साथ उठा ले जाओ। तब कहता है इस मंदिर में आग लगा दूंगा। कै साल का बच्चा? 10 साल का बच्चा। 10 साल का बच्चा इस मंदिर में आग लगा दूंगा, तो उसके खून में क्या पड़ रहा होगा? तुम्हारा बच्चा तो इतनी औकात नहीं रखता। तो उसके घर में इस बात की चर्चा होती होगी, तुम्हारे विरोध की, और तुम्हारे यहाँ समर्थन की भी चर्चा नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूँ सत्यनारायण की कथा कहो। सत्यनारायण क्या होता है? सत्य माने यथार्थ, और नारायण माने क्या होता है? नर धन अयण, वास्तव में इंसानियत का दायरा। कौन है तुम्हारा इंसानियत का दायरा में? क्या बुद्ध के अतिरिक्त कोई इंसान हुआ है आज तक? तो पहले भिक्षु लोग सुबह शाम समाज में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। वैदर्थ के बाद वो बंद हो गई, तो सारे बहुत भिक्षुओं को काट डाला गया। तो जाकी धन धरती हरे ताहि न लीजय संग। तो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ जो ज़्यादा चर्चा करता है उसी पर बम गिरता है। अभी कल परसों में गिर गया, बाल बच गए, कोई बात नहीं, अब की तो हम बचोगे, कितने बार लड़ोगे? तो तुम जितनी ज़्यादा चर्चा करोगे मंचों पर, उतनी जल्दी विनाश को प्राप्त होगे। तुम्हें चर्चा करना चाहिए कानों कान। जितने पुराने संत पुरुष थे वे क्या मंच पर चिल्ला रहे थे? वे गुरु मंत्र माने ज्ञान का मंत्र दे रहे थे कान में। पड़ोसी को भी पता नहीं लग रहा था, और इतनी विषम परिस्थिति में विकास कर रहे थे। तुम अपनी अनुकूल परिस्थिति में पागल हो गए हो। भाईचारा आपका खत्म हो गया है। भाई को खाया जा रहा है वर्तमान में, और उसका आप प्रमाण हैं। एक आज बना रहा है, एक कल मनाएगा। अब जिसमें आज नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, तो आपस में तकरार करेंगे। तो एक साथ आ जाओ तो शायद ये हाल पूरा कम पड़ जाएगा। लेकिन जब अलग अलग जाओगे तो कितना संगठित होगे? आखिर लड़ाई किस बात की है? उद्देश्य तो हमारा आपका एक ही है ना। तो उद्देश्य के लिए जब तक एक नहीं होगे तब तक आप बिखर करके अपने को ही कमज़ोर करते रहोगे, ग्रुपबाजी करके अपना विनाश करोगे। 4 हमको मिलेंगे, 4 तुमको मिलेंगे, बिखरे रहोगे। हम समझते हैं कि ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन है, इस धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब हुआ प्रकृतिगत जो व्यवस्था है वो प्रतिक्षण चलती रहती है। धर्म के 2 भाग हैं।
एक धर्म है और उसके साथ सद्धर्म है, उसका दूसरा पक्ष अधर्म है। जैसे दिन के मूल दो भाग हैं, समय में एक दिन है और एक रात है। तो तुम सद्धर्म के साथ चल रहे हो कि अधर्म के साथ चल रहे हो, आप कभी चिंतन नहीं करते। तो बोध का धर्म, जिनको आपने बुद्ध कहा, सिद्धार्थ को जब बोध हुआ, ठीक है, सिद्धार्थ को जब बोध हुआ तो बुद्ध कहलाए ना। तो तुमको बोध की ज़रूरत है तब ना बौद्ध कह सकते हो अपने को। तुम्हें बोध तो है ही नहीं, बौद्ध कहने से क्या काम चलेगा। एक तो तुम बनावटी बहुत हो, तुम्हारी जेब में 100 रुपया पड़े होते हैं और प्रदर्शन तुम 1000 का करते हो, तो अब क्या अपने आप परेशान हो जाओगे। जैसे 101 का काम आएगा बगले झाँकना शुरू कर दोगे। अरे 1000 का जेब में पैसा डालो और 100 रुपये का प्रदर्शन करो, अंदर से हंसते रहोगे। तो तुम अपने भाई बंधुओं को नक्शा दिखा रहे हो। कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ जाती वहाँ सहयोगी नहीं बनते हो, हैं। और अभी हमारे लिए तो टाइम हो गया है और ठीक बात है, थोड़े में बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है।